बात पावर पॉलिटिक्स की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने शरद पवार वाला दांव चला है। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर पवार को आगे कर बीजेपी को झटका देने की तैयारी में है। उनका यह मानना है कि विपक्ष अगर साथ आ जाए तो शरद पवार अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। आंकड़ों का गणित भी सही करने में वो लग गए हैं। कल ही प्रशांत किशोर की मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई। प्रशांत किशोर को लगता है कि नवीन पटनायक का समर्थन मिल गया तो बीजेपी का गणित गड़बड़ा सकता है और विपक्ष की एक मोर्चेबंदी यहां देश में सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति के लिए होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है, जहां शरद पवार के नाम पर विपक्ष के नेताओं के बीच सहमति बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। संजय राउत ने भी शरद पवार को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बताया। उन्होंने कहा कि पवार को छोड़कर विपक्ष के पास मोदी से लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है। प्रशांत किशोर की शरद पवार और कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत जी। संजय जी, आजकल प्रशांत किशोर से आपके जो गठबंधन सहयोगी हैं शरद पवार जी भी मिल रहे हैं। कल कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात हुई है। इन मुलाकातों को किस ढंग से देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने बंगाल में बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का कहना है। तृणमूल कांग्रेस और प्रशांत किशोर जी का एक एग्रीमेंट भी हुआ था, मैं सुन रहा था। कोई ग्राउंड वर्क करना या पॉलिटिकल कुछ काम करना हो, रिसर्च करना, ये उनकी मुख्य काम रहता है प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी का। महाराष्ट्र में भी प्रशांत किशोर जी ने काम किया है, हमारे साथ भी कुछ काम किया है। मुझे लगता है पवार साहब भी उनसे मिलते हैं, जानकारी लेते हैं। कल मैंने सुना कि राहुल गांधी जी ने भी उनसे कुछ बातचीत की है। प्रशांत किशोर जी को जानकारी तो अच्छी रहती है, पॉलिटिकल ज्ञान है, बिहार से है तो डीएनए में पॉलिटिक्स होना ही चाहिए बिहार की। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। अभी मैं सुनता हूँ कि आपके माध्यम से कि एक देश के अपोजिशन को एक लाने में उनका बड़ा योगदान है और योगदान कर सकते हैं। अच्छी बात है। अगर कोई नॉन पॉलिटिकल नेता इस प्रकार का काम कर रहा है और सब लोग उसको मान्यता देते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इस देश के राजनीति में अगर आप सत्ताधारी पार्टी छोड़ दीजिए, मैं विरोधी पार्टी की बात कर रहा हूँ। सत्ताधारी पार्टी से ज़्यादा बड़े बड़े दिग्गज विरोधी पार्टी में बैठे हैं। हर स्टेट में एक एक बादशाह बैठा है, हर स्टेट का बादशाह है। ममता जी है वहाँ, शरद पवार साहब है, चंद्रा बाबू है, लालू यादव जी है, अखिलेश जी है। ये तो अपने राज्य में बड़े बड़े नेता हैं और अपनी उनकी ज़मीन पर मजबूती से खड़े हैं। अब ये सब एक साथ आना बहुत मुश्किल था और है आज भी। और आने के बाद नेता कौन? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये फ्रंट का नेता कौन, ये पहले तय होना चाहिए। आज मोदी जी के सामने अगर आपको लड़ना है तो एक चेहरा चाहिए। संगठन है सबका नीचे, बीजेपी से भी ज़्यादा मजबूत संगठन है हमारा सबका। आपको लगता है कि मोदी के सामने चेहरा मिलना बहुत मुश्किल है? देखो, मुझे तो लगता है कि मोदी जी का चेहरा बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ये सेकंड वेव जो आ गई थी कोरोना की, उसके बाद मोदी जी की लोकप्रियता में थोड़ी कमी आई है, जो ग्रोथ रेट उनका नीचे आया है। फिर भी मोदी जी है। वैसे पंडित नेहरू जी के ज़माने में भी आया था ना, जो चाइना वॉर के बाद और उससे पहले। लेकिन आज भी मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी ये देश के सबसे बड़े नेता है। उनका पार्टी का संगठन ज़मीन पर है और उनके सामने देखो कांग्रेस पार्टी है। बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप का क्राइसिस है, पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बन पा रहा है। राहुल गांधी जी नेता है, प्रियंका जी नेतृत्व कर रही है, सोनिया गांधी भी नेतृत्व करे, लेकिन फिर भी लोगों के मन में थोड़ा संभ्रम दिखता है मुझे। तो ऐसे में यूपीए है,